नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दे दिया है। अगर एसजी की बात की जाए, सॉलिसिटर जनरल की, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हमें 1 हफ्ते के जवाब देने का वक्त मिलना चाहिए। और जहां तक इस कानून पर अंतरिम रोक लगाने की बात है, उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह के आदेश देते हैं तो इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसलिए 1 हफ्ते का जवाब हमें देने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर इस दौरान अगर किसी की नियुक्ति हो गई तो फिर क्या होगा। तुषार मेहता ने कहा, यानी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि देखिए, किसी की नियुक्ति 1 हफ्ते में नहीं होगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। 1 हफ्ते के जवाब देने का आप हमें वक्त दीजिए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा आदेश आया है कि देखिए, फिलहाल जो वक्फ संपत्ति है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी यथा स्थिति बरकरार रहेगी, जो जैसा है वैसा ही रहेगा जब तक सरकार अपनी तरफ से ये जो 7 दिनों के अंदर जवाब देने की बात कह रही है वो जब तक नहीं दे देती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए, आपको जवाब देना है, और खास तौर पर जिस 3 बातों का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में खास तौर पर सुनवाई आज हो रही थी, उसमें पहला तो ये था कि यूज बाय यूजर्स था। उसके बाद अगर बात की जाए, मजिस्ट्रेट को जिस तरह से आपको अधिकार दिए गए थे कि वो इसका फैसला कर सकती है वक्फ की संपत्ति का, उस पर भी चर्चा हो रही थी। और दूसरी बात ये थी कि जो वक्फ का बोर्ड है उसमें गैर मुसलमानों को क्या शामिल किया जाएगा। तो इन 3 बातों पर अब सरकार ने कहा है कि मुझे यानी कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 7 दिन का हमें वक्त दीजिए, हम इस पर जवाब देंगे, लेकिन अगर आप किसी तरह का अंतरिम रोक लगाते हैं तो इससे एक तरह से कह लीजिए कि बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। इसलिए समय हमें दिया जाना चाहिए। जहां पर नियुक्ति की बात है, बोर्ड में कोई नियुक्तियां फिलहाल नहीं होगी, और साथ ही साथ वक्फ की जो संपत्ति है उसमें भी किसी तरह से कोई बदलाव नहीं होगा, यानी अभी फिलहाल यथा स्थिति जो पुराना कानून था वो बना रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ जाता है। तो बड़ी खबर आई है, राहत की खबर आई है। जो याचिकाकर्ता थे, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से उन्होंने याचिका लगाई थी, उनके लिए एक बड़ी खबर है। अब सरकार को देखना होगा कि किस तरह से वो इस 7 दिन के अंदर क्या जवाब देती है, और अब अगली तारीख क्या इस पर लगती है, जिसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई आगे बढ़ती है। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिनों के जवाब देने का वक्त दे दिया है, और साथ ही ये कहा है कि इस दौरान जो भी स्थिति है वो यथास्थिति बनी रहे, और खास तौर पर जो बोर्ड में जो नियुक्ति होनी है, किसी तरह की कोई नियुक्ति ना हो, वक्फ की जो संपत्ति है वो यथास्थिति उसी तरह से रहे। तो आज की ये बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। ये आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया। हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात काउंसिल है, किसी पेटिशनर की तरफ से काउंसिल है, मेरी फ्रेम में तो आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे। तो यही बात है। और कुछ आज मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है, और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है, और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे सर, आज के फैसले से आप मुतमईन हैं सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई हैं? आज का जो फैसला है उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की, और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं, और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है, और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। नो, सी लेट अस बी वेरी केयरफुल। अपॉइंटमेंट, बल्कि उन्होंने स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में
कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है।